गुरुभ्यो नमः। आइए साथियों, अब हम लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में पहले वरदराजाचार्य ने देवी सरस्वती की वंदना की है, तो देख लेते हैं हम लोग। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। इसका पदच्छेद देख लेते हैं। तो यहाँ पे नत्वा यह अव्यय पद है। सरस्वतीम यह विशेष्य है। देवीम गुण्याम शुद्धाम गुण्याम ये विशेषण है। इसके सरस्वती देवी के तीनों विशेषण है, इसलिए विशेष द्वितीयांत है। इसीलिए ये तीनों शब्द भी विशेषण शब्द भी द्वितीयांत हो रहे हैं। यहाँ पे करोमि यह मुख्य क्रिया है, यह मुख्य क्रिया है, और अहम यह मुख्य कर्ता है। और यहाँ पे नत्वा जो है यह गौण क्रिया हो रही है। पाणिनी प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी यहाँ पे प्रयोजन बता रहे हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। पहला है नमस्कारात्मक, दूसरा है आशीर्वादात्मक, और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ उस दृष्टि से यहाँ पे नत्वा से नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रतिपादित हो रहा है, और पाणिनी प्रवेशाय यहाँ प्रयोजन बता रहे हैं। तो इससे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, यहाँ पे 2 प्रकार, इस श्लोक में 2 प्रकार का मंगलाचरण हो रहा है। पहला नमस्कारात्मक और दूसरा वस्तु निर्देशात्मक। तो इसमें 2 प्रकार के मंगलाचरण हैं, और दोनों यहाँ पे नमस्कारात्मक वस्तु निर्देशात्मक हैं। अब हम इसके क्रम पे चर्चा कर लेते हैं कि प्रायः श्लोक रचते समय लेखक या कवि लोग वहाँ शब्दों का तुक बैठाने के लिए उनके मात्रा और अक्षरों में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे वाक्यों का तुक अच्छे से बैठ जाए और देखने में वह ललितपूर्ण लगे, अच्छा लगे, और पढ़ने में भी अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे, लिखने में भी सौकर्य हो। तो इस लिहाज से वो लोग मात्रा और अक्षरों में परिवर्तन कर देते हैं। तो जब हम उनका अर्थ निकालने लगते हैं तब हमें समस्या आती है। तो तब यहाँ ये बात आती है कि हम उनको पहले क्रम में रखें, पहले क्रम में रख देंगे, वाक्यों का संयोजन सही ढंग से कर देंगे, तभी वो श्लोकार्थ स्पष्ट हो पाएगा। तो और इस तरह से देखा जाए तो प्रायः सभी भाषाओं में वाक्यों का एक क्रम होता ही है। जैसे अंग्रेजी में है तो वहाँ पहले कर्ता आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आता है। अब ये अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी में ऐसा होता है। अब यही बात हिंदी में है, तो हिंदी में पहले कर्ता कर्म क्रिया आता है। इस तरह से ये क्रम होता है वाक्यों का संयोजन करने के लिए। और संस्कृत में है हमारे, तो यहाँ पे कहा गया एक सूत्र से, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानेऽपि मध्यमः। इससे यहाँ पे उपपदे इस शब्द से यह द्योतित होता है कि यहाँ शब्दों में ही कारक होता है। हमारी संस्कृत भाषा में शब्दों में ही कारक होता है। उपपदे इस शब्द से यहाँ पे प्रतिपादित होता है। यहाँ अर्थात आचार्य पाणिनि कहते हैं कि यहाँ शब्दों में ही कारक होता है। हम चाहे ये कह दें कि भवान गच्छतु, यहाँ पे हम बोल दें कि भवान गच्छतु, और या कहें कि गच्छतु भवान। दोनों ही परिस्थितियों में वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। वाक्य का अर्थ यही होगा कि आप जाएं। तो इससे यह प्रतिपादित होता है कि हमारे संस्कृत भाषा में शब्दों में ही कारक होता है, कारक छिपा होता है। इसलिए यह भाषा बहुत अच्छी होती है। कहीं से भी रखिए, कैसे भी रखिए, वाक्य के क्रम बदलने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। तो इस दृष्टि से वाक्य के अर्थ को बैठाने के लिए हमारे यहाँ अन्वय की परंपरा है। अन्वय भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है दंडान्वय और दूसरा होता है खंडान्वय। दंडान्वय में ये होता है कि वाक्य का क्रम बैठाने के लिए उसे डंडे की तरह सीधे ही वाक्य को रख दिया जाता है, और इस तरह से उसका अर्थ बैठ जाता है। तो हम पहले दंडान्वय की दृष्टि से इसका अन्वय कर लेते हैं इस श्लोक का। तो यहाँ पे अहम होगा, पहले अहम पद आएगा। अहम यहाँ पे जो मुख्य एक तरह से करता है, यहाँ पे रख देंगे। यहाँ अहम शब्द आया है वरदराजाचार्य के लिए, ब्रैकेट में कर देंगे वरदराजाचार्य। अहम वरदराजाचार्य है शुद्धाम गुण्याम
शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनि प्रवेशाय पाणिनीय प्रवेशाय लक्ष्य सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अब यहाँ पे हो जाएगा करोमि, इस तरह से। तो इसका अर्थ है कि मैं वरदराजाचार्य शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि शास्त्र में, इस पाणिनि शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत बच्चों के लिए या अध्येताओं के पाणिनि शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। ये अर्थ हो गया। अर्थ आराम से निकल आया जब देखिए हमने क्रम बैठा दिया, इसका क्रम से लिख दिया इन्हें वाक्यों को, तो वाक्य निकल आया। अब खंडान्वय है, खंडान्वय में वाक्यों को जहाँ पे खंड खंड करके प्रश्नपूर्वक प्रश्न पूछ कर वाक्यों का अर्थ बैठाया जाता है, वहाँ खंडान्वय होता है। तो यहाँ पे खंडान्वय की दृष्टि से भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य क्रिया है वह करोमि है, मुख्य क्रिया यहाँ पे करोमि है, और मुख्य कर्ता जो है यहाँ पे अहम है, ये शब्द ये अहम है। तो यहाँ पे कहेंगे अहम, प्रश्न करेंगे पहले, अहम किम करोमि, अहम किम करोमि। तो इसका अर्थ हो जाएगा अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनेगा, अहम किम कृत्वा या अहम को न भी रखें, तभी जैसे वाक्य छोटा करने के लिए, किम कृत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, किम कृत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। तो यहाँ पे उत्तर होगा, यहाँ पे उत्तर होगा देवीं सरस्वतीं नत्वा, देवीं सरस्वतीं नत्वा अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न बनेगा, कथम भूतां सरस्वतीं देवीं नत्वा अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। तीसरा प्रश्न बनेगा, अहम कथम भूतां सरस्वतीं देवीं नत्वा, लघु सिद्धांत आगे होगा लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा, अहम शुद्धां गुण्यां, अहम देवीं शुद्धां गुण्यां देवीं सरस्वतीं नत्वा। ये पूरा वाक्य हो गया। पहले शुद्धां लिखेंगे, अहम शुद्धां गुण्यां देवीं सरस्वतीं नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न बनेगा, कस्मै प्रयोजनाय, यहाँ पे प्रश्न किया जाएगा, कस्मै प्रयोजनाय अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा पाणिनीय प्रवेशाय, यहाँ पे लिख देंगे पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। अब यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी लिख देंगे, लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। इस तरह से यहाँ पे वाक्य बैठ जाता है आराम से। अहम किम करोमि, तो अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। किम कृत्वा लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि, तो देवी सरस्वती को नमस्कार करके लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। कैसी सरस्वती देवी हैं,
देवी सरस्वती कैसी हैं? कथम भूताम सरस्वती देवी नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदी करो में तो शुद्धाम गुण्याम देवीम सरस्वती नत्वा यानी शुद्ध गुणों वाली देवी सरस्वती को नमस्कार करके अब किस प्रयोजन के लिए, तो यहाँ पे पाणिनि प्रवेशाय अर्थात भगवान पाणिनि द्वारा बनाए गए ग्रंथ में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लेते हैं पाणिनियम। पाणिनियम का क्या अर्थ है? तो पाणिनियम का अर्थ है पाणिनिना प्रोक्तम, अर्थात पाणिनि द्वारा कहा गया, पाणिनि द्वारा कहा गया, जो पाणिनि ने कहा है वही पाणिनियम है, अर्थात पाणिनि ऋषि द्वारा बनाया गया यह अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ जो है वह पाणिनीय है। अब प्रवेशाय का अर्थ होता है तत्व ज्ञान। किस लिए? तत्व ज्ञानाय या सम्यक ज्ञानाय, अर्थात अच्छी प्रकार से ज्ञान के लिए। हम इसको जब लघु सिद्धांत कौमुदी को ठीक अच्छी से इसका गहन अध्ययन किए रहेंगे तभी हम पाणिनि के अष्टाध्यायी उस शास्त्र में प्रवेश कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया तत्व ज्ञान है, अर्थात उसके तत्व को जान पाएंगे, इस तत्व को अच्छे से जाने रहेंगे, गहन अध्ययन किए रहेंगे तभी हम पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रवेश कर पाएंगे। अब यहाँ पे कौमुदी का अर्थ है कौ पृथिव्यां मोदयति यह सह कुमुदः चंद्रः तस्य इयं कौमुदी। यहाँ पे कौमुदी, कुमुद का अर्थ होता है चंद्रमा और कौमुदी का अर्थ है चंद्रमा की जो प्रकाश होता है उसको कौमुदी कहते हैं। तो इसका अर्थ है, कौमुदी का अर्थ है कौ पृथिव्यां मोदयति, जो पृथ्वी को मोदयति अर्थात उसको प्रसन्न करती है, खुश करती है, शीतल करती है। यह स कुमुद, कौ पृथिव्यां मोदयति, जो पृथ्वी को शीतल करती है वह कुमुद, वह चंद्रमा। चंद्र तस्य इयं कौमुदी, उसी की जो रोशनी है, चंद्रिका, उसकी प्रकाश का जो रोशनी है उसी को कौमुदी कहते हैं। अब यहाँ पे सिद्धांत का अर्थ है तो सिद्ध अर्थात संपन्न, और यहाँ पे अंत अर्थात निर्णय, तो इसका अर्थ होगा सिद्ध अंत अस्मिन् असौ सिद्धांतः लघु। अब यहाँ पे लघु कहा गया है, कौमुदी तो है लेकिन ये सिद्धांता नाम कौमुदी है, सिद्धांतों की कौमुदी है, और सिद्धांतों की कौमुदी तो है ही, उसके साथ लघु भी है, तो इसीलिए कहा है लघवी च अस्व, जो लघु अर्थात छोटी है और सिद्धांतों की कौमुदी है, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी, इसीलिए इसे लघु सिद्धांत कौमुदी कहा गया है। यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी कहा गया है। अब महेश्वर सूत्र के पश्चात आइए हम संज्ञा प्रकरण पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे 14 महेश्वर सूत्र पहले पढ़ लेते हैं। आ ई ऊड़ रिलिका ए ओंगा ऐ औज हयोरट लण ञमंगड़ नम झभैया घड़ दश जब गड़ दश खप छटत चटतव कपय श सर हल। इस प्रकार ये 14 महेश्वर सूत्र हुए। इनको अक्षर समाम्नाय या वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है। तो उसके पश्चात कहते हैं कि इति महेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। ये महेश्वर, यहाँ पे महेश्वराणि है, इस महेश्वराणि अर्थात महेश्वरादागतानि महेश्वराणि, महेश्वर अर्थात भगवान शिव से आया हुआ, आगतानि अर्थात प्राप्तानि, जो भगवान शिव द्वारा पाणिनि ऋषि को प्राप्त हुआ है वह महेश्वराणि, वह 14 सूत्र। इनका प्रयोजन है अण आदि की संज्ञा करना। इन सूत्रों का जो 14 महेश्वर सूत्र हैं इनका प्रयोजन है अण आदि की संज्ञा करना, जैसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं उनकी संज्ञा करना है। अब येषाम अंत्ययितः है, येषाम अंत्ययितः जो अंत में है, ये जो यहाँ पे 14 सूत्रों में जो ये हलंत लगे हुए हैं इन शब्दों में, इसमें पहले वाले में अड़ा है, दूसरे वाले में क है, तीसरे वाले में अंगा है, चौथे में च है, पाँचवें में ट है, छठवें में अड़ा है, सातवें में म है, आठवें में ञ है, नौवें में श है, मूर्धन्य श है, और 10वें में तालव्य श है, 11वें में वह है, 12वें में यह है, यकार है, और यहाँ पे 13वें में रेफ है, 14वें में ल है। ये सब इनका प्रयोजन इनका प्रयोजन इत संज्ञा करना है। इत का अर्थ होता है लोप, इनका लोप हो जाता है। हकारादेश अकार उच्चारणार्थ है। हकार अर्थात इनमें जो ये जो व्यंजन वर्ण हैं इनमें अ छिपा हुआ, जैसे यहाँ पे ह लिखा है तो ये ह यहाँ पे अकेला नहीं है, यहाँ पे ह इस तरह से ये ह है, इसमें अकार छिपा हुआ है। तो यही यहाँ पे कहते हैं कि इन हकार आदियों में जो अकार है, यहाँ पे अ छिपा हुआ है, यह उच्चारण के लिए है, किंतु इन सभी बाकी सब में जो अकार है वह उच्चारण के लिए है, किंतु ल में इस ल में जो है वह इत संज्ञक है। वह ल में उनकी वह लन मध्य तो इत संज्ञक, वह ल में वह इत संज्ञा कर रहा है। तो इस तरह से इस ग्रंथ का लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण पूरा